हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड गुड. सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर साइंस एनसीईआरटी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ये आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है. तो चलो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर. सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है. तो ये आपका देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड होता है तरीका, ठीक है. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, फूड खा रहा है, ले रहा है, तो उसको लेने का तरीका क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड. और सेकंड पार्ट इसका क्या आएगा? उस यूटिलाइज कैसे करता है उसको, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के लिए, तो उसको बोला जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकंड आता है न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. फूड के अलग अलग पार्ट्स, हिस्से, कंपोनेंट्स, जिससे हमें कोई ना कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, जो कि हमें नरिशमेंट देते हैं, हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको बोला जाएगा न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिशन क्या होगा? मोड ऑफ टेकिंग फूड प्लस यूटिलाइजेशन. सेकंड, न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. नेक्स्ट आता है हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है. वही चीज़ आगे जो मैंने अभी बताया, एनर्जी मिलती है फूड से, जिसको हम अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, दुनिया में हज़ारों टाइप के, लाखों करोड़ों टाइप के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. व्हाट आर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे टेक द फूड. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, ओके, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक साथ में बोलना अगर आपको बोलना नहीं आता. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटो हमेशा वर्ड रिप्रेजेंट करता है सेल्फ, अपने आप, ठीक है. ट्रॉफ वर्ड हमेशा फूड या न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेट करता है. नेक्स्ट आता है आपका हेटेरोट्रॉफिक. तो हेटेरो का मतलब होता है या तो अदर्स के लिए या फिर डिफरेंट के लिए, ओके. तो ऑटोट्रॉफिक क्या हुआ? ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, तैयार करता है, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक कौन सा होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. जो ऑर्गेनिज्म होगा किसी दूसरे पे डिपेंड होगा अपने खाने के लिए, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम ऑटोट्रॉफिक देखेंगे थोड़ा और डिटेल में, ठीक है. ये कौन करता है? तो जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे मेड देयर फूड by themselves with the help of very important process called photosynthesis, ठीक है. तो क्या बोला मैंने कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड, खाना स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस. जो एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू बनाते हैं, उसको बोलाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? फोटो मीन्स लाइट. लाइट का जो पैकेट होता है दैट इज कॉल्ड फोटो. फोटोन बोलते हैं एक्यूरेटली, ठीक है. फोटो मतलब लाइट. सिंथेसिस मीन्स हमेशा होता है बनाना, प्रिपेयर करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है. तो नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है. डेफिनेशन: green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide,
water taken from the environment in the presence of sunlight called chlorophyll for the manufacture of food. This process is known as photosynthesis. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोल रहे हैं. ठीक है, green plant prepare their own food with the help of carbon dioxide, water taken from environment in the presence of sunlight, and chlorophyll for the maintenance of food. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं, अब फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती है. तो इसके लिए आपका सबसे पहले क्या लेंगे हम, सनलाइट. ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग सनलाइट. सेकेंड आ गई आपकी CO2. थर्ड ले लो वाटर मिनरल्स. ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल. तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट को अपना फूड बनाने. जैसे हम फूड बनाते हैं ना, वैसे तो हमें क्या चाहिए होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. उसके लिए मसाले चाहिए अलग अलग टाइप्स के. ठीक है, तो वैसे ही जब प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो उस टाइम पे तो उसके लिए उनको भी क्या चाहिए होता है, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट, जिनको यूज़ करके वो अपना फूड तैयार करते हैं. तैयार क्या क्या होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा ये काम. सेकंड CO2 यूज़ करेंगे एंड वाटर एंड मिनरल प्लस ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल. ओके, तो ये बन गया आपका फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide, water, mineral and chlorophyll is called photosynthesis. Next, again photosynthesis the process है, उसकी definition and diagram you have to do it. Okay, draw it and write it. The process by which the plant make their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide, presence of air, water, mineral and chlorophyll. दिस डेफिनेशन इज क्वाइट गुड. तो ये आपने नोट करनी है, फोटोसिंथेसिस. अभी ये है, देखो आपका क्या क्या चाहिए, CO2, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सनलाइट. ठीक है, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं और बदले में एनवायरनमेंट को क्या देते हैं, ऑक्सीजन. कीप इट इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. CO2 लेते हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने यूज़ के लिए, और बदलने में क्या बनता है उसमें, ऑक्सीजन. सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिलती है रेस्पिरेशन के लिए. हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ये आ गया आपका फिर केमिकल रिएक्शन, इसको भी आपने नोट करना है और लर्न करना है. 6CO2 प्लस 6 वाटर. ठीक है, तो 6CO2 प्लस वाटर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll, it results in formation of carbohydrate. ठीक है, प्लस हमें क्या मिलता है, CO2. चलो नेक्स्ट, अब ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है. ठीक है, जो कि हेल्प करता है आपके गैसियस एक्सचेंज वगैरह में. अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होते हैं, दो गार्ड सेल्स होते हैं मेन. ठीक है, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इसकी कंट्रोल करते हैं. इनके सेंटर में जब स्वेलअप होते हैं तो एक पोर क्रिएट होता है, होल जैसा. ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग बोला जाता है इसको, या पोर. इसके बाहर जो होते हैं ये वाले सेल, दे आर नोन एज एपिडर्मल सेल, और गार्ड सेल भी इनके मॉडिफाइड सेल्स होते हैं. इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस आएगा, और इसके अलावा बहुत सारे क्लोरोफिल. नेक्स्ट, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस. अगेन सेम चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि प्लांट क्या करते हैं, CO2, वाटर एंड मिनरल को अपने फूड को सिंथेसाइज करने में यूज़ करते हैं. इसके अलावा क्या चाहिए होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे आर ऑल्सो द एसेंशियल कंपोनेंट और रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट.
जो अभी भी आपको बताया मैंने C6H12O6, ठीक है, वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट that is the product of photosynthesis. Solar energy is stored in the food in leaves with the help of chlorophyll. ये चीज़ सेम ही है. ऑक्सीजन बनती है, अभी बताया मैंने आपको. ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जिसको कौन यूज़ करता है? मैक्सिमम लिविंग बींग्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. आगे फंजाई के बारे में. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. दे आर सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है. तो ये जो आपका हेटरोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, सेकंड, उसके अंदर आते हैं. हेटरो मतलब अदर, इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, अलग अलग करके, वो हम एनिमल न्यूट्रिशन में करेंगे. उसके बाद आपका नेक्स्ट, डिपेंडेंट अपॉन द फॉर्मेशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स की डेफिनेशन दी हुई है, जैसे मैंने बोला था, ऐसे प्लांट और एनिमल जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. चलो, हेटरोट्रॉप्स के कुछ एक टाइप्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट फॉर एग्जांपल पीछे आया था, चलो यहीं से कर देते हैं. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये भी हेटरोट्रॉफिक के अंदर आती है. ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी से कुछ ना कुछ लेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको बोला जाएगा पैरासाइट, ठीक है. पैरासाइट मे बी ऑफ टू टाइप, पार्शियल एंड टोटल. पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा, थोड़ा सा. पार्शियल पैरासाइट मतलब जो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है अपने होस्ट से, जिसकी बॉडी के ऊपर वो रह रहा है, ये होता है पैरासाइट. और इसको हम बोलते हैं होस्ट, जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है, ठीक है. तो टोटल पैरासाइट क्या होते हैं? जो पूरे तरीके से अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो ये फर्स्ट हेटरोट्रॉफिक टाइप. सेकंड आता है सेप्रोफिटिक. सेप्रो मतलब हो गया गलने सड़ने वाली चीज़ें, डेड डिकेइंग. वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड अप करते हैं, दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफिटिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके आपके मशरूम वगैरह, मोल्ड्स, ठीक है, फंजाई, फंगस जो होते हैं वो आते हैं इसमें ज़्यादातर. तो ये था आपका जो मेन टॉपिक्स थे, ठीक है, चैप्टर में. ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और फिर हम सेकंड चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है. तो आपने इसको अच्छे से देखना है. अगर एक बार समझ ना आए तो दो बार देखिए, अंडरस्टैंड करिए, और इसके नोट्स को नोट करिए कॉपी में. ओके, टेक केयर, स्टे हैप्पी.